प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमारी बात हो चुकी थी गोरा के बारे में और महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा था। लेखिका यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें यानी गाय को करुणा की कविता क्यों कहा गया। ये बातें तो उसकी जो आंखें हैं देख करके ही समझ में आ सकता है। यानी कि गोरा की जो आंखें हैं उनमें एक स्नेह का भाव, आत्मविश्वास का भाव, आत्मीयता का भाव और ये सब उसकी सुंदर आंखों में देखने को मिलता था। उसी क्रम में आप देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर गाय के सौंदर्य के बारे में बात करते हुए लेखिका आगे कह रही है कि वास्तव में यानी कि उसकी जो गति है यानी कि आलस्य से युक्त धीमी जो गति है वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ लेखिका कह रही कि वास्तव में जो सौंदर्य की अगर बात करें वो तो तीव्र गति में है परंतु यहाँ पर जो गाय है गोरा यानी कि उसकी जो मंथर गति है उसमें सौंदर्य ज़्यादा जान पड़ता है। यहाँ उदाहरण भी देती हैं और ये जो पंक्तिय प्रश्न के रूप में भी आ सकती है कि बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है। अर्थात बाण का जो सौंदर्य है वो तो उसकी गतिशीलता में, तीव्र गति में है परंतु यहाँ पर वो कह रही है कि जैसे मंद समीर धीरे सी जो हवा है और वो जब फूल के यानी कि जो हवा के कारण जो फूल है वो अपने वृंत पर, अपनी डाली पर धीरे धीरे हिलता है तो वह कितना सुंदर लगता है। वह एक तरह से अपनी दृष्टि का उत्सव है। उसी तरह से जो गोरा की जो मंथर आलस जो चाल है, गति चाल है, वह भी यानी बहुत सुंदर लगती है। आगे देखिए, कुछ ही दिनों में ये सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के नीचे या पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। यानी कि गोरा का जो अपूर्व अपार जो सौंदर्य था उसको देख करके सभी अभिभूत थे। व्यक्ति ही नहीं बल्कि वहाँ पर जो गोरा के द्वारा पाले गए जो पशु पक्षी थे यानी कि वो भी उसकी जो लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। यानी कि वह छोटी है या बड़ी इस अंतर को भूल गए। कुत्ते और बिल्ली हैं वो उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में यानी खेलते रहते। उनको गाय का किसी तरह का डर नहीं था। और जो पक्षी हैं वो भी उसकी पीठ पर, उसके माथे पर बैठ करके उसके कान, आँखें वो खुजलाते रहते और वो एकदम स्थिर खड़ी रह करके अपनी आँखों को मूंद करके और उनसे यानी कि जो संपर्क सुख है, उनसे उनका जो सानिध्य का जो सुख है उस सुख की अनुभूति में वो खो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है और वो प्रश्न ये बनता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि माधवी वर्मा पशु पक्षी प्रेमी थी। प्रश्न को पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि माधवी वर्मा पशु पक्षी प्रेमी थी। बहुत सुंदर प्रश्न है और यह हम इस बात को आधार बना करके कह सकते हैं कि जैसे कि गोरा नामक गाय को उन्होंने पाला है, अपने घर में और भी जो पशु पक्षी उन्होंने पाल रखे हैं उनके और भी अगर हमने जैसे कि रेखा चित्र या संस्मरण पढ़े हों तो आप लोगों को पता हो कि जैसे जो गिल्लू था उसको यानी गिल्लू नामक गिलहरी थी उसको उन्होंने पाल रखा था। और जैसे बसंत नामक एक कुत्ता भी इन्होंने पाल रखा था। कुत्ता है, बिल्ली है, यानी बहुत सारे ये जो पशु पक्षी हैं उन्होंने पाल रखे थे। तो इन सभी को आधार बना करके हम ये बात कह सकते हैं कि माधवी वर्मा पशु पक्षी प्रेमी थी। आगे देखिएगा फिर, हम सबको वह आवाज़ से नहीं पैर की आहट से पहचानने लगी।
समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती और चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर में कुछ पाने की प्रतीक्षा में रहती। तो आगे वाली जो बात है उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर बात करें कि जो गोरा गाय है वो लोगों की, या यूँ कहें कि घर के जितने भी जो लोग थे उनके पैरों की आहट से वह पहचान जाती थी और समय को भी वह पहचानने लग गई थी। जैसे ही मोटर का फाटक खुला कि अब माधवी वर्मा है वो बाहर जाएंगी तो वह पुकारने लग जाती थी, रंभाने लगती थी। चाय नाश्ता और भोजन का समय जो था उससे भी वह परिचित थी कि इस समय यानी कि उसे कुछ न कुछ खाने को दिया जाएगा, तो उसकी भी यानी कि वह पहले प्रतीक्षा करती रहती थी। और प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर सिर घर पर उठा लेती, अर्थात वह पहले तो इंतज़ार करती कि अब चाय नाश्ते का यानी कि टाइम हो गया या समय हो गया, अब उसे कुछ खाने को दिया जाएगा। और अगर फिर कोई नहीं आते या नहीं देते तो फिर वह ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती जैसे कि उन्हें पुकार रही हो। उसी क्रम में आगे वाला देखिए पैराग्राफ, उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानिए स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि गाय के संदर्भ में लेखिका कह रही हैं कि वास्तव में उसका जो लगाव वो कहीं एक तरह से मानिए जो स्नेह है उसके समान ही था। यानी कि वह गाय भी हमेशा ये चाहती थी कि जितने भी घर के जो सदस्य हैं, विशेष करके माधवी वर्मा, वो उनके साथ रहे। जैसे ही यानी वह उनके पास जाती तो गाय अपनी जो गर्दन है उसको सहलाने के लिए आगे बढ़ा देती और हाथ फेरने पर वह अपना जो मुख है वो भी माधवी वर्मा के कंधे पर रख करके आंख मूंद लेती और जब उससे दूर जाने लगते तब वह गर्दन घुमा करके और देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, लेकिन उसके अंतर्मन में उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता, बहुत सारे यानी कि ये जो भाव हैं, संवेग हैं, वो उसकी आंखों में तैरा करते थे। यहाँ पीछे जो बात आई थी एक, यानी कि महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा, यानी कि ये सारे जो भाव हैं उन भावों को आधार बना करके ही संभवतः उन्होंने ऐसा कहा था। आगे देखिए, 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखिका है वो कह रही है कि 1 वर्ष उनके पास ये गाय आए हुए हुआ है, उसके बाद में यानी कि उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया है, अर्थात एक बछड़े को जन्म दिया है। और वो जो उनका वत्स है वो लाल रंग के कारण यानी कि गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता लगता है। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक है। जो चारों पैर हैं, उसके जो खुर हैं, उनके ऊपर यानी कि सफ़ेद वलय, यानी कि सफ़ेद जो वलय का मतलब होता है चूड़ी या गोलाकार, जो उसके चिन्ह बने हुए हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि गैरू की बनी जो वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो, जैसे कि कोई चांदी के कड़े उन्हें पहना दिए हों। और उस बछड़े का जो नाम रखा गया वो रखा गया लालमणि। परंतु
उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। कहने का मतलब है कि जो माता और पुत्र यानी कि जो गोरा और उसका जो पुत्र अर्थात लालमणि है, और वो दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे गाय है वो तो हिमराशि बर्फ यानी कि बर्फ़ के समान लगती है, और जो उसका बेटा अर्थात लालमणि वो जलते अंगारे के समान लगता है। और जलते अंगारे के समान क्यों लगता है? क्योंकि उसका जो रंग है अब वो लाल रंग है। उसी क्रम में देखिए, अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गोरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नाहों का आशीर्वाद फलित होने लगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि लेखिका कह रही है, और ये प्रश्न भी बनता है यहाँ पर कि अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। यहाँ पर लेखिका गाय के संदर्भ में बता रही हैं कि सुबह और शाम लगभग वह 12 सेर दूध देती थी, और लालमणि के लिए कई सेर दूध छोड़ देने के बावजूद भी दूध खूब रहता था, और आसपास के जितने भी जो बाल गोपाल हैं यानी बच्चे हैं वो तथा कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नाहों का आशीर्वाद फलित होने लगा, अर्थात वो सभी दूध पीने लगे। जैसे कहते हैं ना कि दूध से नहाओ, उसी तरह से उनको भी बहुत आसानी से दूध मिलने लग गया। उसी क्रम में आगे बात करें, कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बातें कही गई हैं वो बात ये कही गई है कि जैसे वहाँ पर जो दूध उन कुत्ते बिल्लियों को पिलाया जाता, तो वो तो एक अलग ही यानी कि दृश्य होता था, बहुत आनंददायक, बहुत ही अद्भुत। और वो जो भी कुत्ते बिल्ली वहाँ पर थे वो दूध दोहते समय एक पंक्ति यानी कि गोरा के सामने, उस गाय के सामने एक पंक्ति के रूप में बैठ जाते, और उनके घर का जो व्यक्ति है महादेव, वो उन्हें एक निश्चित बर्तन रख देता था, और वो उसी तरह का यानी कि दृश्य लगता था जैसे कि किसी विशेष आयोजन में अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, और वो एक तरह से अपनी परमशिष्टता का परिचय देते हुए वो प्रतीक्षा जैसे कि करते रहते हैं। उसी तरह की स्थिति वहाँ देखने को मिलती है। फिर उन सभी पात्रों में या बर्तनों में नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, और उसको पीने के बाद में वे जैसे कि अपने स्वर में गाय के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है उसको प्रकट कर रहे हैं, तो गाय उसी रूप में या उसी के लिए वो गाय के चारों ओर उछलने कूदने लगते थे। और जब तक वो सारे चले नहीं जाते तब तक जो गोरा है वो उन्हें बहुत ही प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती थी। और जिस दिन उनके आने में विलंब होता, मान लीजिए कभी वो कुत्ते बिल्ली यानी कि दूध पीने के लिए जो भी वहाँ पर दूध पीते थे वो अगर नहीं आते थे तो गाय रंभाने लगती, और उस समय ऐसा लगता जैसे कि आज वह उन्हें दूध पीने के लिए पुकार रही है। आगे देखिए,
पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दूहना जानते ही नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण ये कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि महादेव वर्मा के सामने एक बड़ी समस्या ये भी आ गई थी कि अब गाय का दूध कौन दूहे। उनके जो नौकर थे वो जानते नहीं थे, गांव से आए हुए जो व्यक्ति थे उनको भी अभ्यास नहीं था इतना, यानी कि पहले उन्होंने कभी ऐसा किया होगा लेकिन लगातार अभ्यास न होने के कारण वो भी भूल चुके थे, और दूध दूहने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और गोरा जो है, यानी कि गोरा से पहले दूध देने के लिए जो वहाँ ग्वाला आता था, जो महादेव वर्मा को दूध दिया करता था, यानी कि इनको दूध उपलब्ध करवाया करता था, यानी कि उसने उस गाय से दूध दूहने का जब आग्रह किया या नियुक्ति देने की बात कही, तो यानी इनकी समस्या का समाधान हो गया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसी क्रम में देखिएगा, 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाया, उन्हें दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, लेखिका आगे कह रहे हैं कि गाय का दूध दूहने की जो समस्या थी वो तो उस ग्वाले ने यानी कि जब हामी भरी तो वो समस्या का समाधान हो गया। आगे चल कर के 2-3 महीने तक तो यानी कि ठीक था मामला, लेकिन 2-3 महीने के बाद में तो जो गाय है उसने जैसे चारा वगैरह ये खाना कम कर दिया, धीरे धीरे वह कमज़ोर भी होने लग गई, शिथिल भी पड़ गई। लेखिका उन्होंने यानी कि जो पशु चिकित्सक हैं उनको बुलाया, दिखाया, दवा दारू दी। उन डॉक्टरों ने भी, चिकित्सकों ने भी उसका निरीक्षण किया, एक्सरे किया, उसके रोग का निदान करने का प्रयास करते रहे, और फिर अंत में उन्होंने यानी कि एक विशेष निर्णय दिया और उन्होंने बताया कि गाय को सुई खिलाई गई है, और अब ये जो सुई है वो उनके रक्त संचार के साथ उनके हृदय तक पहुंच गई, और अब जो ये सुई है वो गाय के हृदय के पार हो जाएगी, और जैसे ही पार हो जाएगी रक्त संचार रुक जाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बात यानी कि उन्होंने कही, जो कि महादेव वर्मा के लिए एक तरह से ये बहुत ही पीड़ादायक बात थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस अंक में, इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, और जो शेष इसका भाग है वो आगे वाले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।